समस्तीपुर डिवीजन का जो है सबसे भव्य फिलहाल जो है ये स्टेशन है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाया गया है। आप लोग देखिएगा किस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसा देखने में लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सही है। अच्छा, इससे बाहर का सीन जो है ना काफी ज्यादा खूबसूरत देखने में लगता है, आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अफरोज और स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम सहरसा में हैं, वही सहरसा जहां पर स्टेशन के पास ट्रेन लगने का जगह नहीं था, एक दौर था और आसपास में कूड़ा कचरा का ढेर लगा हुआ रहता था। वहीं दूसरी ओर जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहाँ पर एक 41 करोड़ के लागत से एक भव्य स्टेशन का बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया है और ये इनका जो है कैंपस है। और आप लोग देख सकते हैं सामने ये सहरसा का नया जंक्शन का बिल्डिंग है और आप लोग देख सकते हैं ये काफी ज्यादा एरिया में फैला हुआ ये बिल्डिंग है। और आप लोग देख सकते हैं एक गेट इस साइड है और एक गेट उस साइड है और फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी ज्यादा काम जो है यहाँ पर अभी बाकी है और किया जा रहा है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, इस स्टेशन से संबंधित काफी कुछ जानकारी आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टेशन का कैंपस है इसे जो है दुल्हन की तरह सजाया गया। आप लोग देख सकते हैं ये पत्थर वगैरह का बहुत अच्छा ही नक्काशी किया गया है, ड्राइंग किया गया है। और ये जो है एक पार्क है और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं भारत का झंडा लगाया जाएगा, तब यहाँ का जो कैंपस है, यहाँ का जो एरिया है काफी ज्यादा खूबसूरत देखने में लग जाएगा। और फ्लैग जो है काफी ज्यादा नाइट में भी देखने में अच्छा लगे, इसके लिए जो है लाइटिंग का भी व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़िया किया गया है। आप लोग देख सकते हैं साइड में बड़ा बड़ा वाइपर लगाया गया है। तो देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, इधर जो है 4 चक्का वगैरह बड़ी वाहन के लिए ये पार्किंग एरिया है और ये बाइक के लिए। हम लोग भी बाइक लेकर के आए हैं तो हमारी गाड़ी भी इसी में लगी हुई है। और पुराना जो है स्टेशन वो है, आप लोग देख सकते हैं। और पहले वाला स्टेशन को भी जो है ना इसके हिसाब से जो है कलर किया गया। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके का कलर इसमें किया गया है उसी तरीके से कलर जो है उसको भी दोबारा जो है किया गया है। यहाँ पर RGB लाइट लगाया गया है जिस पर अभी फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन नाइट में जब इसे ऑन किया जाएगा ना तो यहाँ का सीन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ये शीशा वगैरह भी लगाया गया जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में लग रहा है। और इस पूरा कंप्लीट जो है कैंपस में काफ़ी ज़्यादा लाइट का व्यवस्था किया गया, जिसके वजह से जो है ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध हो जाएगा। नाइट में ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि यहाँ पर नाइट हुआ है, मतलब रात हुआ है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि रात में भी जो है ना यहाँ का माहौल दिन जैसा रहेगा। और समस्तीपुर डिवीजन का जो है सबसे भव्य फिलहाल जो है ये स्टेशन है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं सुबह से लगातार काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फोटो वोटो खिंचवा रहा है। देख सकते हैं अभी हम फ्रंट साइड है सहरसा स्टेशन के और उस साइड देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज है पैदल चलने के लिए। इस साइड से उस साइड तक जो है वह पहले से ही बना हुआ था। आगे का इंटीरियर कुछ इस प्रकार है और चलिए आगे दिखाते हैं क्या कुछ सीन है। आप लोग देख सकते हैं ये शायद जो है दिव्यांग के लिए बनाया गया है, जिसका जो है गाड़ियां वगैरह से जो वो लोग आते हैं उससे जो है ये लोग स्टेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्टेशन का फ्रंट साइड का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ा सा LED स्क्रीन लगा हुआ है जिस पर जो है कौन गाड़ियाँ कहाँ से कब जाएगी कब आएगी सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और प्लेटफार्म संख्या 1 पर जाने का यही रास्ता है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में प्रवेश एंट्री लिखा हुआ है और अभी फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इसको जो है ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जो है इनका टिकट काउंटर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इसका जो हाइट सबसे ज़्यादा कम किया गया है, ये दिव्यांग लोगों के लिए, जो विकलांग लोग हैं जो ऊपर तक नहीं चढ़ सकते हैं, जिसका हाइट कम हो रहता है, उस लोगों के लिए ये जो है टिकट काउंटर है। और ये जो है अदर लोगों के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब 5 यहाँ पर टिकट काउंटर है। और आप लोग देख सकते हैं अंदर का क्या कुछ सीन है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने में लग रहा है। और चलिए इधर भी दिखाते हैं क्या कुछ सीन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का ऑफिस वगैरह रूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा सेपरेट है। और इस गेट के माध्यम से जो भी अधिकारी लोग होंगे कर्मचारी लोग होंगे वो लोग जो है अंदर प्रवेश करेंगे।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शौचालय है, महिला और पुरुष दोनों शौचालय है इधर। चलिए ओपन करते हैं, खुलता है तो आप लोग को दिखाते हैं। ये फिलहाल लॉक है, नहीं तो मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखा देता। चलिए उस साइड देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं इस साइड ये प्लेटफॉर्म संख्या 1 का बोर्ड लगा हुआ है और प्लेटफॉर्म संख्या 1 से ही उनका जो है शुरुआत होता है। और आप लोग देख सकते हैं इधर जो है सामान घर स्टेशन अधीक्षक, मतलब सारा कंट्रोल जो होगा ये स्टेशन, यहाँ का जो भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी है, उनका ये ऑफिस वगैरह है। चलिए ये फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ करके आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का क्या कुछ सीन है। आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर का सीन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से काफी ज्यादा सेपरेट, काफी ज्यादा बढ़िया जो है। फिलहाल ये जितना भी रूम है सबको लॉक कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं ये फिलहाल रूम जो है ओपन है। चलिए देखते हैं अंदर में क्या कुछ है। आप लोग देख सकते हैं स्टेशन का रूम कितना ज़्यादा बढ़िया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास वगैरह लगाया गया है ना, इससे बाहर का सीन जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और ये फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर काम किया जा रहा है। चलिए उधर भी देखते हैं क्या कुछ है। ये एक बड़ा सा हॉल टाइप से था और आप लोग देख सकते हैं इस साइड भी काफी ज्यादा रूम जो है बन करके तैयार हो गया। और आप लोग देख सकते हैं सेकेंड फ्लोर का भी सीन क्या कुछ है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये शानदार सहरसा का जंक्शन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, ये वेटिंग हॉल है। देख सकते हैं ये जो है वेटिंग हॉल है। आप जो है ट्रेन का सफ़र करने जब आइएगा तो यहाँ पर आप वेट भी कर सकते हैं। और शायद यहाँ पर किचन वगैरह बनाया जा रहा है, खाने का जो भी सामान है वो भी यहाँ पर देखने को आप लोगों को शायद मिल जाएगा, जिस तरीके से इनको जो मॉडिफिकेशन किया गया। और आप लोग देख सकते हैं अभी फिलहाल जो इस पर काम चल रहा है और एक चक्का जो है वर्क। चलिए इनसे भी कुछ जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नरेश शर्मा। अच्छा, कहाँ घर है आपका? सलोना, बकरी सलोना। अच्छा, वहाँ से काम कितने दिन से यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं? यहाँ से 20-25 दिन से। अच्छा, इस स्टेशन के बारे में कुछ कहिएगा, किस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसा देखने में लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सही है। अच्छा, आसपास के लोगों को क्या कहिएगा? पहले जो था एक दौर था यहाँ पर जो है इस एरिया में ट्रेन लगने का जगह नहीं था, जगह नहीं था, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया। हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया। अब जो है इतना भव्य इमारत यहाँ बन करके तैयार हो गया, क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये स्टेशन का बिल्डिंग जो है 3 मंजिला है और सबसे ऊपर में हम है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो है सहरसा का जंक्शन का स्टेशन है। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ का दृश्य देखने में लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह जो है यहाँ पर लगी हुई है। और इस साइड का भी सीन आप लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ है। आप लोग देख सकते हैं ये नया जो बिल्डिंग बन करके तैयार है उसका सीन आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये इसका कैंपस है। आप जो है लगभग पूरा सहरसा का एरिया को लगभग में आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर तक का सीन जो है, दृश्य जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। किस तरह की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।